पर कृपा राम जी की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या है हम देखते हैं। जब आप बाबा जी की पूर्ण शरण में रहते हैं ना, तो आपके सामने में सभी के मुखौटे उतरना प्रारंभ हो जाते हैं। जिसने भी आपके साथ पास्ट में किसी प्रकार की चीज़ें की है, पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे जो मिला है, अननेसेसरी बिना जाने समझे कभी किसी पर हद से ज़्यादा जैसे कि ना डाउट भी ना करें और हद से ज़्यादा भरोसा भी ना करें। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तो ना ही आपको बहुत ज़्यादा किसी पर डाउट करना है और ना ही किसी पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना है। देखिए, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रिजोनेट करे उतना ही रखिएगा और जितना भाग आपसे रिजोनेट करता है उतना ही रखिए। और जैसे आप देख सकते हैं कि धूप लगा हुआ होता है, तो आप प्रेयर कर सकते हैं, आपको हीलिंग मिल जाएगी। वो भी हीलिंग आपको बाबा जी की कृपा से ही मिलता है। आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। किसी ने बहुत षड्यंत्र, गहरा षड्यंत्र किया था आपके लिए, ये बिल्कुल है कि षड्यंत्र किया था, आपके लक को खींचा था अपने तरफ, आपके लोअर चक्रा को ब्लॉक किया गया था। आपको ऐसा लगा हो कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपने बहुत मेहनत किया है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता है, आप हमेशा संघर्ष कर रहे हैं, आपका पूरा जीवन जैसे संघर्ष में बीत रहा है। लेकिन ये संघर्ष आपको लगता है कि सिर्फ क्या कर्म की इतने सारे कर्मा है हमारे, नहीं, इन लोगों के कर्मा है जिन्होंने आपको स्टक किया है। और अब इनका मुखौटा आपके सामने में रिवील होगा, जिन्होंने आपको ऐसे स्टक कर दिया था कि आप बाहर तो निकल सकते थे, आपके लिए रास्ते हैं, लेकिन फिर भी आपका डर, भय, जैसे मणिपुर चक्रा, आपके मणिपुर चक्रा को ब्लॉक कर दिया गया था, जिससे कि आपके ये ना हमेशा ही आपको डर और भय वाली ऊर्जा में रखना चाहती थी, चाहे ये मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है। आपको ये इस बात के पीछे नहीं जाना है कि कौन है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जब आप बैलेंस हो जाते हैं, जब आप परमात्मा जी की शरण में रहते हैं, तभी आपको मैसेज मिलता है, क्योंकि आप उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, तभी आपको मैसेजेस मिलेंगे। क्योंकि ये जान के आपको कुछ नहीं मिलने वाला कि कौन है क्या है, क्योंकि ऑलरेडी आप इनसे डिस्टेंस में हैं। जो भी ये व्यक्ति है उनसे आप डिस्टेंस में हैं। इन्होंने आपको इतना डर भय में रख दिया, और ख़ास तौर पर मुझे बार बार ये ना किसी फीमेल की ऊर्जा रिसीव हो रही कि किसी ने आपके वीक पॉइंट को पकड़ लिया था कि आपका वीकनेस क्या है, आप किस चीज़ से डरते हैं। देखिए, अगर आप आज भी किसी चीज़ से डरते हैं ना, तो उसे लेट गो कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके अंदर डर और भय है, देखिए, जो बाबा जी की शरण में पूर्ण भाव से आते हैं ना, लोग कितना भी उसे बाधाएं पहुंचाने की कोशिश करें, कितना भी डराने की कोशिश करें, उनके अंदर एक निडरता आ जाता है, ठीक है। और ये बाबा जी के भक्तों के लिए बहुत, जैसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव ऊर्जा है, बाबा जी की कृपा है। तो आपको स्टक किया गया था लगातार, आप उड़ना चाहते थे, आप भागना चाहते थे, दौड़ना चाहते थे, आप कुछ करना चाहते थे और आप कर ना पाए। इसके लिए इन्होंने आपको ऐसे सौरों में रख दिया था, जहाँ पर जब हमने कहा कि मणिपुर चक्रा, तो मणिपुर चक्रा से सैक्रल चक्रा, मूलाधार चक्रा, आपकी सेहत में हमेशा ही कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। आप अगर मेडिकल चेकअप करवाएंगे या किसी प्रकार से डॉक्टरी, तो आपको कुछ नहीं निकलेगा या नहीं निकलता था, ये उनकी ही रीडिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको हमेशा ऐसा लगता था कि भारीपन, आप ठीक से भोजन नहीं कर पा रहे, ठीक से खाना नहीं खा पा रहे, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, ठीक से कहीं जा नहीं पा रहे हैं, कोई भी चीज़ में आपका एकाग्रचित नहीं है। तो ये चीज़ें आपके साथ की गई थी, ये चीज़ें आपके साथ की गई। और उसके बाद यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके सुकून को, आपके चैन को देखकर किसी ने ये षड्यंत्र रचा, और आपके तरफ ऐसे मैसेजेस, ऐसे कॉल आपके तरफ करवाए गए, ठीक है। ये आए नहीं थे, करवाए गए थे। अब देखिए, ये चीज़ें पास्ट की है। उसके बाद भी देखिए, पहले आप कितना डरते थे कि छोटी छोटी चीज़ में आप इन लोगों के पास जाते थे या इन लोगों से आप बात करते थे। ये वही लोग हैं जिनके पास आप किसी प्रकार से कोई समस्या लेकर जाते थे। लेकिन अब जब आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुई, तो ये बहुत आश्चर्य है कि आप इनसे जो है मार्गदर्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले भी इन लोगों ने ही स्टक किया था। अभी भी आपको समझ में आ गया है धीरे धीरे कि इन्हीं लोगों ने ये सारी चीज़ें की है जेलसी की वजह से। अपने, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ना, अपने दुख से दुखी नहीं है, आपके सुख से दुखी हैं, आपके सुकून से दुखी हैं, आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है उससे दुखी हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि
मून का कार्ड भले ही है, लेकिन आप जितना ज़्यादा मून की ऊर्जा से कनेक्ट करते हैं ना, जितना ज़्यादा आप पूर्णिमा अमावस्या में मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं और धुनी लगाते हैं, उतना ही आपको जो है आपके सामने से रहस्य उजागर होते जा रहे हैं, जिसे किसी ने ब्लॉक करने की कोशिश की। देखिए, आपके थर्ड आई चक्र को तो कोई ब्लॉक नहीं कर सकता, किसी ने कोशिश किया है इस बीच में, और इन सभी लोगों ने मिलकर आपके साथ छल किया है। ठीक है, एक दो नहीं, इन सभी लोगों ने मिलकर आपके साथ छल किया है, आपके लक को खींचा है अपने तरफ और फिर आपको स्टक कर दिया। तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते। ये शब्द आपके जैसे कि आपके कानों से आपके माइंड तक ये डाला गया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और यही चीज़ आपको ब्लॉक कर रही थी, यही सारी चीज़ें, यही डर, भय, यही एंजाइटी आपको कहीं ना कहीं आपको आपके धन से दूर कर रही थी, आपको आपके सुकून से दूर कर रही थी, आपको आपके हीलिंग से दूर कर रही थी। और आपके लाइफ में जितना हो सके इन्होंने कार्मिक लोगों की एंट्री करवाई है प्रॉपर तरीके से, या आपके कार्मिक लोगों से कनेक्ट रहे हैं, हमेशा ही आपके कार्मिक लोगों से ये कनेक्ट रहे हैं। कुछ ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है जहाँ पर आपका जो कोई कार्मिक है, ठीक है, यहाँ पर कोई कार्मिक कपल भी हो सकते हैं, कोई कार्मिक कपल है जिसने आपके कोई बहुत बड़े रहस्य छुपा कर रखे थे। ये जैसे कि ना इनका साठ-गांठ है, ये दोनों मिले हुए हैं। आपको ऐसा लगता हो कि एक व्यक्ति सही है या एक व्यक्ति आपके लिए ये मैनिपुलेटर है, ठीक है, मैनिपुलेट करते हैं, आपके साथ बहुत मीठी मीठी बातें करना और फिर आपको स्टक कर देना, आपके घर पे आना, आपको स्टक कर देना, आपसे बात करना, आपको स्टक कर देना। इस तरीके की ऊर्जा रही है। जबकि पहला ही एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि न्यू बिगनिंग को दिखाता है। जब भी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होती है तब भी आपके कनेक्शन में ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है या करते हैं, आपके घर की ऊर्जा को ये ब्लॉक कर देते हैं, खींचते हैं, क्योंकि ये प्रॉपर आपसे मिलते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आपने जैसे कि ना आपके अंदर एक जज्बा, एक निष्ठा, एक हॉनेस्टी और डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन, आपने समझ लिया है कि जो भी होगा परमात्मा जी की कृपा से मैं उसमें खुश हूँ, क्योंकि परमात्मा जी हमेशा मेरी खुशी और भलाई के लिए ही वो कार्य करेंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे माता पिता, गुरुदेव जी, सब बाबा जी हैं। जब आपने ये सोच लिया तो आपके अंदर से वो डर और भय, वो तनाव हट गया, और तब आपके लाइफ में एस ऑफ पेंटिकल जो इन्होंने खींच लिया था, वो चीज़ें, वो ऊर्जा अब आपके तरफ वापस आ गया है। और इनका दिल, यहाँ पर किसी का दिल टूट रहा है, जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है ना, उनका दिल टूट रहा है। द मैजिशियन, यहाँ पर जिसने किसी प्रकार की कोई निगेटिव चीज़ें करवाई हो आपके लिए, आपको कंफ्यूज किया हो, आपके लाइफ में डेविल की ऊर्जा भेजी हो, छोड़ी हो, उनको उनके कर्म का फल मिल रहा है। ठीक है, अब ये कुछ भी कर लें, किसी भी प्रकार का छल, किसी भी प्रकार का हवन, किसी भी तरीके की चीज़ें, वो चीज़ें अब आपके ऊपर असर नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं ये लोग देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर एक ऊर्जा ऐसी भी निकल कर आ रही है कि आपके किसी सामग्री को, पर्सनल चीज़ को, किसी डेविल की ऊर्जा वाले व्यक्ति ने रख कर उसे किसी साइकिक मीडियम, किसी तांत्रिक के पास इसने कुछ ऐसी चीज़ें, स्पेल वगैरह करवाया था जिससे कि आपके कनेक्शन में टावर आ जाए, आप दूर हो जाएं, है ना, और आपके पास जो अबंडेंस है ना, उसे आप देख ना पाएँ, उसे आप देख ना पाएँ। टू ऑफ सोर्स आपने देखा होगा, वो आप देख ना पाए, हमेशा कंफ्यूज रहें आपके, ये मेरे अपने हैं, ये ख़ास तौर पर अपने पर्सनल कनेक्शन में। जो आपका कार्मिक है, जिसका एक लेसन बुरा अध्याय था, वो बुरा अध्याय समाप्त हो गया। आप बार बार उसके बारे में सोचें, क्योंकि आप जब बार बार उसके बारे में सोचेंगे तो आपकी ऊर्जा उसको मिलेगी, और उससे आपके लक से ये व्यक्ति, देखिए आपके लक से ही बहुत लोग यहाँ पर आगे बढ़े हैं, और आपको कभी आपके आभारी नहीं रहे हैं, ये चाहे अपने हों चाहे पराए हों। अब आपको ये कहा जा रहा है कि खुद को पहचानिए। ठीक है, जब आपसे मिलकर कोई व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, जब आपसे बात करके आपकी ऑरा के अंदर आके जब उसे ये न्यू बिगनिंग हो सकती है, तो आप किस सोच में डूबे हुए हैं, आप किस डर और भय में हैं, आपको तो और भी ज़्यादा प्रोग्रेस मिलने वाला है। ऐसे लोगों की टॉक्सिसिटी से, ऐसे लोगों की सोच से, निगेटिव सोच से बाहर निकल जाइए, क्योंकि एंजल्स आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आप ऐसे लंबी रेस के घोड़े हैं। ठीक है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी हार नहीं मान सकते,
और आपको हराने के लिए साम दाम हर प्रकार की चीज़ें, तंत्र क्रिया, काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, सब कुछ करके देख लिया इन्होंने आपके मणिपुर चक्र को, लेकिन आपके मणिपुर चक्र को आर्कएंजल जामुल जी यहाँ पर हील कर रहे हैं। कोई येलो कलर की सामग्री आपको खिलाई गई थी इन लोगों के थ्रू, वो यहाँ पर क्लींस होते हुए नज़र आ रहा है। आपके स्पिरिचुअल यात्रा को किसी बहुत ही डेविलिश ऊर्जा वाले व्यक्ति, मेल और फीमेल ने रोका है, और जिसने भी आपकी यात्रा को रोका है, जिसने भी बाधाएं क्रिएट की है, उनके फैमिली लाइफ में किसी प्रकार का टावर आ रहा है, उनके थ्रोट चक्र में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, उनके जो लोअर बॉडी है उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, किसी की आंखों में भी प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र आ रही। तो जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा, है ना। हमें अपने कर्म को हमेशा अच्छा रखना है। हम तो उनको भी लेट गो फॉरगिव करते हैं, है ना, तो आपको उनको भी लेट गो और फॉरगिव करना है। सद्बुद्धि प्रदान हो उनके लिए वो प्रार्थना करना है आपको, ठीक है। कमिटमेंट, देखिए ये सारी स्थिति जब हो रही थी आपके साथ पास्ट में, तब आपके कमिटमेंट की यहाँ पर टेस्ट भी चल रही थी, ठीक है, कि आप कितना भरोसा करते हैं अपने गुरुदेव जी पर, अपने इष्ट देव जी पर। यदि आपको अपने गुरुदेव जी पर, इष्ट देव जी पर भरोसा है, तो वो भरोसा, वो परीक्षा होता है आपका, ठीक है, और वो आप परीक्षा में लगभग पास हो गए हैं, उत्तीर्ण हो गए हैं, जिनके लिए भी मैसेज है भी, क्योंकि आपने हर एक स्थिति को, हर एक सिचुएशन को इस तरीके से आपने मोड़ा है, इस तरीके से आपने जिया है, ठीक है। आपने कभी भी रुकने के बारे में नहीं सोचा, आप हमेशा हर एक स्थिति में आप एडजस्ट हुए हैं, ठीक है। यही कारण है कि आपकी जो निष्ठा है, आपकी जो ईमानदारी है, उससे परमपिता परमात्मा जी बहुत प्रसन्न है। जिनके लिए भी मैसेज है, आप बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति है, बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। आपकी जो भक्ति की भी परीक्षा हुई है, आपके स्पिरिचुअल यात्रा की भी परीक्षा हुई है, आपके कर्मों की शुद्धि की भी परीक्षा हुई है। ये सारी चीज़ों में बार बार ऐसे लोगों ने आपको डिस्टर्ब किया है, बार बार ऐसे लोगों ने आपकी ऊर्जा को खींचा है, तब आपको समझ में आया है, क्लिक हुआ है। बाबा जी की कृपा से जब आप बाबा जी के शरण में बैठे, जब आप बाबा जी की शरण में गए, जब आपने चैंट किया श्री गणेशाय नमः, जय श्री सीताराम जी, जय श्री सीताराम जी, तब आपको कुछ ऐसी जागृति हुई जहाँ से आपको पता चला कि आपकी ही ऊर्जा लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं और आपको ही भला बुरा कह रहे हैं। ऐसे लोगों से आप मन से, भाव से डिस्टेंस करना है आपको, ठीक है। फोकस ऑन योर गोल्स, क्योंकि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो लक्ष्य है बहुत बड़ा है। आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। प्रोटेक्ट योर लव्स वन, आपने खुद को भी, आपको बाबा जी ने जो आशीर्वाद प्रदान किया ना, उससे आप खुद को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपके अपनों को भी, जो आपके सोल फैमिली मेम्बर है, जो आपके सोलमेट हैं, और ऐसे लोगों को भी जिनको आपकी सुरक्षा की आवश्यकता है। मतलब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पास्ट लाइफ से आपसे जुड़े हुए हैं, अब इस लाइफ में भी वो आपसे कनेक्ट करेंगे और आपको यहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान करना है। रिपीटेशन, देखिए अगर ये ऊर्जा आपकी है तो आपको सीख लेकर आगे बढ़ना है, लेट गो करना सीखना है, फॉरगिव करना सीखना है। उन चीज़ों से भी आपको आभार जो है लेना है कि हाँ, इसने मेरे साथ ऐसा किया, चलो कोई बात नहीं, मैंने ये सीखा, ठीक है। जब हम खुद वैल्यू अपनी नहीं करते, कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी यहाँ पर एक मिस्टेक है ना, कि हम खुद की वैल्यू नहीं करते तो दूसरा हमारा वैल्यू कैसे कर सकता है। और जब आप स्वयं ही दे रहे हैं किसी को, ओवर गिवर हो रहे हैं, सामने वाला तो नहीं मांग रहा है। आप किसी के पास अगर जाते हैं, फिर आप कहते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो आप गए ही क्यों थे, है ना। एक बार माइंड में क्वेश्चन मार्क आता है ना कि आप गए थे ना, तो मतलब वो कर्मा जुड़ा हुआ था। जैसे ही कर्मा क्लींस हो जाता है, आपको सही रास्ता मिल जाता है। एक बार ज़रूर सोचिएगा कि रिपीटेशन में आपके साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है। और देखिए, बुरा मानने वाली बात नहीं होती है, जो हमें मैसेजेस मिलते हैं वही मैसेजेस हमें जो है आपको बताते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा कहा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। बस ये याद रखिए कि आपके माइंड में किसी प्रकार की निगेटिव थॉट को डाला जा रहा है या आपके किसी लव्ड वन के माइंड में, तो याद रखिए कि 3 मंत्र को, अच्छी सोच रखिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए और अच्छे कार्य कीजिए, यही सब आपके पास लौट कर आएगा। और एक चीज़, रिपीटेशन में ना, आप ऐसे कार्मिक लोगों के साथ जब आपका कर्मा बैलेंस हो जाता है, फिर आप इनकी हेल्प करना फिर शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये है रिपीटेशन।
ये किसी के लिए रिपीटेशन है, ठीक है। मतलब देखिए, आपके प्रेम ने सामने वाले को सही कर दिया। अगर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम आया, आपने अनकंडीशनल लव सेंड कर दिया, आपने उनकी मदद कर दिया, लेकिन क्या इन लोगों ने, क्या ये लोग आभारी हैं? एक बार सोचिएगा। ठीक है, आपको आभार नहीं चाहिए, लेकिन क्या ये आभारी हैं, या इन लोगों ने आपके पीठ पीछे छुरा किया फिर से? क्या फिर से इन लोगों ने आपका दिल दुखाया? क्या फिर से इन लोगों ने छल किया? तो क्या उसके बाद फिर इनको किसी प्रकार की कोई हेल्प की आवश्यकता होती है तो क्या आप फिर से हेल्प करेंगे? फिर से आप स्टक हो जाएंगे। पुनरावृत्ति आपको नहीं करनी है, इसलिए यहाँ पर मैसेज है, दृढ़ बने रहिए। हमारा केवल अच्छा होना पर्याप्त नहीं होता है, दृढ़ और निश्चयी रहिए। देखिए, कोई भी मेंटोर है ना, जिनके भी आप शरण में हैं, आपके इष्ट देव जी, आपके गुरुदेव जी आपको रास्ता बताते हैं, लेकिन चलना आपको स्वयं है ना। कोई आपको, जैसे हम 3D में अगर देखें तो किसी ने आपको प्लेट में भोजन परोस दिया, उसको आप अपने मुख तक लेकर जाना आपको स्वयं है। तो आप किसी के तरफ फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जो कर्मा है आपका, वो आपको खींच रहा था। जैसे ही कर्मा आपका बैलेंस हो जाएगा, अगर आपने सीख ले लिया है, अगर आपके लिए ये नहीं है कि मैं ये कर सकता हूँ, जो ईगो है, ये भी एक ईगो है कि मैं इनकी मदद करूँ। क्यों? मदद करने वाले परमपिता परमात्मा जी है। जब इनके कर्मा हील्ड हो जाएंगे तो परमात्मा जी की कृपा से इनको कोई ना कोई और राह मिल जाएगा। आप अपने रास्ते पर आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि आप विनम्र हैं, ठीक है। आप विनम्र हैं, इसीलिए आपको मौका दिया गया था, इसलिए आपने इनकी मदद की थी, लेकिन मदद के बदले इन्होंने आपकी पूरी जानकारी कलेक्ट कर ली और आपके रास्ते में बाधाएं क्रिएट किया। तो क्या आप पूरे लाइफ टाइम ऐसी बाधा में ही, ऐसे संघर्ष में ही निकालना चाहते हैं? ये तो आपके ऊपर है, ठीक है। तो इसलिए फोकस ऑन योर गोल्स, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, जितना हो सके निष्ठा के साथ कार्य कीजिए, जितना हो सके ईमानदारी के साथ कार्य कीजिए और फ्लेक्सिबल रहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल जरूर रहिए कि कौन सी स्थिति में आपको क्या कार्य करना है, कौन सी स्थिति में आपको किस तरीके से कार्य करना है। बाबा जी स्वयं आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमेशा आभारी रहिए माता पिता गुरुदेव जी का, हमेशा भोले बाबा माता पार्वती जी के आभारी रहिए, क्योंकि हमारे सोल के जो माता पिता हैं वो भोले बाबा माता पार्वती जी हैं, ठीक है। और श्री हनुमान जी महाराज जी हमारे गुरुदेव जी हैं, उनकी पूर्ण शरण में रहिए। साईं बाबा जी अगर आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, उनकी पूर्ण शरण में रहिए। जो भी मार्गदर्शन आपको मिल रहा है उसे ग्रेटिट्यूड के साथ समझिए, समझने की कोशिश कीजिए और उसे अपने लाइफ में अमल कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपने कर्म को नहीं सुधारेंगे ना, जब तक हम कर्म बैलेंस नहीं करेंगे, वही चीज़ें फिर से रिपीटेशन में होते रहेंगी। तो कब तक आप संघर्ष करेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कर्मा चक्र ये जो है अब समाप्त हो जाए, तो आप पूरी तरीके से बाबा जी की शरण में रहते हुए जो भी आपको मार्गदर्शन मिलता है उसके अनुसार अपने बुद्धि का प्रयोग करके आप आगे बढ़िए। और जब तक सबक ना सीखिए तब तक इस जीवन में उन्हीं घटनाओं की पुनरावृत्ति तो होते रहेगी, है ना। हम जब तक हैं इस धरा पर तब तक किसी न किसी से हमारा कार्मिक लेन देन रहेगा, लेकिन जब आप पूर्ण शरण में जाते हैं और कहते हैं ना, स्वामी जी प्रभु जी सब कुछ है आपका, क्या लागे मेरा, जो आप मुझे दे रहे हैं मैं उसमें खुश हूँ, जो मेरे आसपास हैं वही मेरे अपने हैं, यहाँ से ना एक सुकून पीस आना शुरू हो जाता है। और यहाँ से आपके कर्मा, जैसे आप कर्म तो कर रहे हैं लेकिन आप कर्म का जो फल है उसकी इच्छा नहीं कर रहे हैं। अद्भुत ऊर्जा है आज की। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ करें।